हम सब मनुष्यों की ये इच्छा होती है कि ईश्वर का निर्गुण निराकार रूप जो है उससे अधिक हमें वो सगुण साकार रूप में मिले, ऐसी हमारी चाह होती है। तो हम लोग सोचते हैं कि अगर हम शिव की पूजा करते हैं, भगवान शंकर जी की, महादेव की पूजा, तो हम सबको ऐसा लगता है कि महादेव जी का जो स्वरूप है वह हमारे आँखों के सामने आए, वे प्रकट हो हमारे सामने, ऐसी हमारी इच्छा होती है। मनुष्यों की, जीवों की इच्छा होती है। तो इसी के बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि वो साक्षात स्वरूप ईश्वर का हम देखें कहाँ, हम ढूंढे कहाँ, हम जाए कहाँ उसे देखने। घर में देखें या बाहर देखें, कहाँ देखें, तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। स्कंद पुराण में, गुरु गीता में ऐसे ही भगवान शंकर जी ने माता पार्वती के बार बार प्रश्न पूछने पर, बार बार उन्हें नमन करने पर भगवान शंकर जी ने बड़े प्रसन्न होकर उन्हें गुरु गीता सुनाई। तो उस गुरु गीता में क्या कहा गया है, तो हम उसी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। जब पार्वती जी ने भगवान शंकर को बार बार नमस्कार किया और पूछा, हे भगवान, हे सर्व धर्मों के ज्ञाता, हे शंभो, जो व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है, ऐसा उत्तम गुरु महात्म्य कृपा करके मुझे कहे। तब महादेव जी अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने देवी पार्वती जी से कहा, और वो भी गुरु के बारे में कहा। क्या कहा? यस्य देवे परा भक्ति, यथा देवे तथा गुरौ, स्त्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। इसमें कहा कि जिसको ईश्वर में उत्तम भक्ति होती है, जैसी ईश्वर में वैसी ही भक्ति गुरु में जिसकी होती है, ऐसे जो महात्मा है, ऐसे महात्माओं को ही जो मैं बात कह रहा हूँ गुरु गीता में, वो बात समझ में आएगी। क्या कहा उन्होंने? ईश्वर में जैसी भक्ति है हमारी, वैसे ही भक्ति गुरु में जिनकी होती है, उनको ये बात समझ में आएगी। क्या बात कही? यो गुरु स शिवा प्रोक्तो य शिवा स गुरु स्मृता, विकल्पम यस्तु कुर्वित स नरो गुरु तल्पगा। तो यहाँ क्या कहा गया है कि हम शिव को किस में देखें? इस सवाल का जवाब आ गया। क्या कहा? जो गुरु है वे ही शिव है, जो शिव है वे ही गुरु है। दोनों में अंतर जो मानता है वो गुरु पत्नी गमन करने वाले के समान पापी कहा जाएगा। तो क्या कहा गया इसमें कि हम ईश्वर को ढूंढे कहाँ? तो उत्तर मिला, गुरु में ढूंढे। और जो सगुण साकार रूप हम ईश्वर का देखना चाहते हैं, वो भी किस में आ जाता है?
गुरु में आ जाता है, वो सगुण साकार रूप में हमारे सामने होते हैं। और गुरु भी कैसे? जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो महत् ज्ञानी है, जिनका हृदय प्रेम से लबालब भरा हुआ है समस्त मानव जाति के प्रति, ऐसे जो गुरु है वे ही शिव है। और उनमें हम ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। तो परम सौभाग्य से हमारे जीवन में ऐसे ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु जब आते हैं, बाहर बनकर आते हैं, तो समझना चाहिए कि हमारे जीवन में मानो शिव का ही पदार्पण हो चुका है। तो ऐसे जो शिव, जो गुरु के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, तो उनको हमें बारंबार नमन करना चाहिए। उनकी बातों को, उनकी वचनों को हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उन वचनों पर चलने के लिए हमें अपने जीवन में संकल्प भी लेना चाहिए कि उनकी बातों को हम अपने जीवन में धारण कर सकें। और शिव स्वरूप जो गुरु है, उनको पाकर हमें धन्यता अनुभव होनी चाहिए। इसलिए जो सद्गुरु हमें मिले हैं, उन सद्गुरु में ही हमें शिव का दर्शन करना है। तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व अभी आ रहा है, तो उन दिनों में भगवान शिव का चिंतन, ध्यान, मनन, जाप तो करें ही, लेकिन भगवान शिव में हम अपने सद्गुरु का भी ध्यान करें। दोनों में कोई भी अंतर नहीं करना है। और जब सद्गुरु सामने आ जाए तो मानना कि मेरे शिव साक्षात रूप में मेरे सामने मौजूद है। मुझे उनकी कृपाओं को पाना है और उनकी कृपा को पाने के लिए उनकी सेवा भी हमें करनी है। तो सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी का जीवन सुखी रहे, मंगलमय हो, शुभ हो और जो भी अच्छी सब शुभ मनोकामनाएं वो सभी की पूर्ण हो।